हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। होपोनोपोनो प्रेयर एक मैजिकल प्रेयर है, ये आप सब जानते हैं और इसके बेनिफिट कम ज़्यादा क्या हैं आप सबको पता है। नहीं पता है तो हमने तो डाल ही दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या होपोनोपोनो प्रेयर से आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? तो चलिए जानते हैं कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, क्या करना होता है इसके लिए। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए जा रहे हैं प्यार के साथ। सबसे पहले होपोनोपोनो प्रेयर एक मैजिकल प्रेयर है और इस प्रेयर को आप अपने लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए, अपनी क्लीनिंग करने के लिए, अपने फिजिकल किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, माने हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, आपके अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ इमोशन के एकदम भरमार लगी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करेंगे, अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, डर में है, एंग्जाइटी में है और बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल भी सेटल नहीं होने दे रही है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। इन सब कुछ में होपोनोपोनो प्रेयर एक मैजिक की तरह काम करता है जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअसली प्रेयर करते जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली कुछ करेंगे ना तो फ़ायदा तभी आएगा। ये सारी बातें हम जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लीजिए कि होपोनोपोनो एक ऐसा प्रेयर है कि जब आप इस प्रेयर को करेंगे और अंदर आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कोई टेक्निक नहीं लगाना है, कुछ और आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ये होपोनोपोनो प्रेयर करे जाना है विश्वास के साथ, टोटल ट्रस्ट के साथ। जब आप इस प्रेयर को करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये काम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इसको किसी अदर्स के लिए भी करेंगे तो भी ये काम करता है। तो अगर होपोनोपोनो प्रेयर इतना अच्छा वर्क करता है हर एक बात के लिए, लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली मनी को तो अट्रैक्ट कर ही लेगा होपोनोपोनो प्रेयर। आफ्टर ऑल मैजिकल प्रेयर है, लाइफ बदलने वाली प्रेयर है, हर चीज़ में इतना मैजिकल बेनिफिट दे रहा है, हर चीज़ में मैजिक दिखा रहा है, हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये तो ज़रूर काम करेगा। हाँ, मनी को किस तरह से, मनी के लिए होपोनोपोनो किस तरह से काम करता है इसके बारे में हमने जान लिया है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करना ये कैसे करें ये जानना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आप ये बात तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बने हुए हैं। आप, मैं, हम सब, आपकी आंखों को उठाकर आप देखिए, आप जो कुछ भी देखेंगे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बना हुआ है। तो अगर सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है तो ऑब्वियसली मनी भी एनर्जी से बना हुआ है। नंबर 2 पॉइंट, अगर कोई आपके पास आता है और आपके पास आने के बाद अगर उसे बहुत अच्छा वार्म वेलकम मिलता है, आप उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ बहुत अच्छी बातें करते हो, उसकी जो इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में ये आप उसको समझाते हो, या फिर नहीं भी समझा तो उसको पता है, क्योंकि आपका जो प्रिटेंड करने का जो तरीका है इसी से सामने वाला समझता है कि ऑब्वियसली आप कितना उसको पसंद करते हैं, कितना उन्हें चाहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है उनका आपकी लाइफ में। ये जब बातें जानते हैं तो क्या होता है, तभी सामने वाला आपके लिए अट्रैक्ट फील करता है। मतलब आप सामने वाले को दिखा रहे हो, बता रहे हो, जता रहे हो कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तभी तो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो मनी भी वैसे ही अट्रैक्ट होगी। आफ्टर ऑल एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब नंबर 3, इस दुनिया में हर किसी का, हर एक चीज़ का अपना एक मान सम्मान होता है, हर किसी का ही होता है। यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई पेट है उसका भी होता है। आप मानो ना मानो, जानो ना जानो, चाहो ना चाहो, लेकिन होता है, मतलब होता है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली मान सम्मान दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका भी मन यही करता होगा कि जिसको आप इतना, मतलब जो उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना तवज्जो दे रहा है, इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो भी उसके लिए कुछ करे, वो भी उसके ही पास रहे। क्यों? क्योंकि हम सब इस दुनिया में सब यही तो चाहते हैं ना, जो हमसे बहुत प्यार करता है उसी से तो हम बहुत प्यार करते हैं ना।
तो मनी भी यही चाहती है भाई, उसका भी कोई अलग माने नहीं है। वो भी चाहता है जो मुझे रिस्पेक्ट करता है मैं उसके पास रहूं, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अगर वो सही तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव वे में जाऊं। इसको और ज़्यादा इजीली समझते हैं, बहुत इजीली। देखिए, आप कहीं पर गए और आप अपने दोस्त से कह रहे हैं अच्छा चल यहाँ पर आ जा, मैं यहाँ पर मिलता हूँ, किसी शॉपिंग मॉल में कहिए, किसी सिनेमा हॉल में कहिए, कहीं भी। उसका दोस्त भी कहता है ठीक है चल मैं आता हूँ, आपका दोस्त भी आ गया और फिर आप दोनों ने एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की और फिर घर को चले आए। लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। कभी भी एक दूसरे के लिए किसी को भी कभी भी कोई ज़रूरत हुई तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आपका और मनी का जो रिलेशन है ये होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हमें हर रोज़ आपको बिल्कुल इस तरह से आप समझिए कि आप अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह से एक शांत जगह पर बैठिए, किसी भी टाइम जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम है वो है। अब आपके पास एक नोट होना चाहिए जिसको आप कभी भी नहीं खर्चेंगे। एकदम छोटा ही नोट रख लीजिए, भले ही 10 का रख लीजिए, 20 का रख लीजिए, 50 का रख लीजिए, लेकिन इसको कभी आप खर्चेंगे नहीं, इस हिसाब से रखिए। अब जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं तो आपके हाथ में वो नोट होना चाहिए और बहुत ही प्यार के साथ आप उसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे वो एनर्जी है इसको आप फील कीजिए। बहुत प्यार से, आराम से आप उनसे ये कहना शुरू कीजिए, थैंक यू माय डियर मनी, तुम हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। तुम हो इसलिए मुझे कभी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जब तुम मेरे साथ होते हो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, मुझे ये लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो साहस, ये जो भरोसा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, या अपने लिए जो भी मुझे ज़रूरत है उन सब चीज़ों को मैं परचेज़ कर सकता हूँ। इन सब कुछ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू माय डियर मनी। मुझे याद है कि जब भी मैं कुछ ख़रीदता हूँ और मनी सेंड करता हूँ तो मुझे दुख या तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, मैंने इन्वेस्ट किया है, चाहे अपने इमोशन पर, चाहे अपनी ज़रूरतों पर। और मैं ये जानता हूँ कि मुझे तुमसे जितना प्यार है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, और इसलिए तुम जिस तरह से जा रही हो तुम बहुत जल्दी वापस आओगी और दुगनी तेज़ी के साथ मेरे पास आओगी, दुगना होकर आओगी। और इसके साथ आपकी जो भी इमोशन है, मतलब आप मनी के साथ जिस तरह से बातें करना और ज़्यादा चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और वो करने के बाद मतलब जब आपको ओके ठीक है, अब आपने अपने सारे इमोशंस मनी के साथ आपने उसको कह दिए हैं, उसके बाद आप शुरू कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर। कैसे? आई लव यू माय डियर मनी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी अगर मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा शब्द प्रयोग किया जो तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उन सब कुछ के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आई एम सॉरी उन सारे वक्त के लिए जब मुझे लगा कि मुझे मनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन सारी सिचुएशन के लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू माय डियर मनी। आई लव यू मनी। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर मनी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर मनी। थैंक यू। और इस तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए एटलीस्ट 108 टाइम। इनिशियल लेवल पर आपको 108 टाइम करना ही है, क्योंकि आप अपने रिश्तों को सुधार रहे हो, आपकी ज़रूरत है इसलिए आप ये प्रेयर कर रहे हो ना, तो ये तो करना ज़रूरी है। और उसके बाद जब ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, तब आप 33 टाइम कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये कहना है कि आप इसको 108 टाइम ही इस प्रेयर को करिए। मनी के लिए जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो ये तो करना, ये तो बनता है भाई, ये तो करना ज़रूरी है। अब ये तो हमने कर लिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या नहीं करना है। अब इस पर हम जाएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कुछ डूज कुछ डोंट्स की तो ज़रूरत है ना, कि हम क्या करें क्या ना करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
शायद जो आप कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। आपको अफसोस नहीं करना है, आपको थैंक यू कहना है। जी हाँ, जब आप कहीं जाते हैं ना, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो ये करने के बाद आप क्या देखते हो, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपकी जो पॉकेट मनी है उस हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे हैं और सबसे पहले देख रहे हैं इसका बिल कितना आएगा, इसका बिल कितना आएगा, उस हिसाब से आप चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपके अपने पॉकेट मनी के हिसाब से आप कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन सब कुछ करने के बाद क्या होता है कि अरे इतने पैसे खर्चे हो गए, मैंने तो सोचा था थोड़े और बच जाएंगे, ये अगर नहीं लेते तो अच्छा हो जाता। ये जो अफसोस, ये अफसोस क्यों? आप खुश हो जाइए कि आपके पास पैसे थे और आपने वो चीज़ों को खरीदा है, अपनी खुशी में इन्वेस्ट किया है। ये अफसोस नहीं, ये खुशी की बात है कि आपके पास है, इसलिए तो आप ये कर पा रहे हैं ना। तो आपको अफसोस नहीं करना है, आपको बिल देते समय कहना है थैंक यू मनी, तुम थे इसलिए मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाई। इसकी जो फीलिंग्स है, इसकी जो खुशी है, इसी खुशी को ही आपको महसूस करना है और यही नहीं करते हैं। हमेशा सोचिए, मनी को आपने, पैसे को आपने खर्चा नहीं किया है, इन्वेस्ट किया है, ये सोच रखिए। यही आप घर में आकर क्या करते हैं, इतना खर्चा हो गया और उसका लिखना जो लेखा जोखा है ये शुरू करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोचिए कि आज मैंने किसी फल फ्रूट्स में इन्वेस्ट किया, आज मैंने अपने किसी इमोशन में या फिर जो मैं चाह रहा था बहुत दिनों से देखना, वहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए कहीं इन्वेस्ट किया। तो और जब आप इन्वेस्ट कहीं करेंगे तो वहाँ से आपको रिटर्न जो आएगा वो बहुत कुछ ज़्यादा आएगा। और इसी थॉट को आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा हाई है, ये नहीं ले सकते, नहीं, इसको नेक्स्ट प्लान में इंक्लूड कीजिए। होता है ना कि जब आप ऑनलाइन में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं अरे इसका प्राइस तो बहुत हाई है, नहीं नहीं ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ, नहीं, उसको ऐड टू कार्ट करके आप छोड़ दीजिए। आप अपने मन में ये रखिए ओके मैं इसको नेक्स्ट मंथ ले लूँगा। ये मत सोचिए कि आपके पास अभी पैसे कम है जिसके कारण आप ये कर रहे हो, ये एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी ये है कि ओके मैं इसको नेक्स्ट प्लान में लूँगा, और आप इसको ऐड टू कट करके छोड़ दीजिए। आपको खुद नहीं पता चलेगा किस तरह से कब आप उस चीज़ को परचेज कर लिया है। इससे क्या हो रहा है कि मनी को आप ये जो नेगेटिविटी फैला रहे थे ना कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता, उसको आपने नहीं किया, आपने घुमा कर पॉजिटिविटी के साथ उसको अपने पास और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। यही तो करना है, यही तो सोच रखनी है, चाहे वो कुछ भी हो, जितना बड़ा होगा आप उसको उतना ज़्यादा बड़े प्लान में रखिए, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर प्लान, लेकिन रखिए। और लास्ट में जो आपको करना ही करना है, आपने पूरा शॉपिंग कर लिया, अब आपके पास जो भी पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं उसको आप अपने हाथ में लीजिए या अपने जेब में ले लीजिए, जो भी हो, और उसके बाद चिल्लर ही है, चिल्लर को ही रख लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर ओहो वाह माय डियर मनी, तुम थे और जिसके कारण आज मैंने कितनी शॉपिंग की, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, रियली आई लव यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. अरे अब प्यार करना शुरू कीजिए, यानी आप अब होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए उन चिल्लर्स के साथ, जो भी आपके पास रिटर्न है उन पैसों के साथ। ये आपको करना ही करना है। जैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, भले ही आप अपने ऑटो में ना जाओ, टैक्सी में ना जाओ, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा तो चलिए, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही तो अट्रैक्शन का सबसे मूल स्तंभ है। तो उम्मीद करते हैं अब तक मैंने जो कुछ भी पॉइंट्स कहा होगा आपको लगा तो बड़ा अमेजिंग है, और अगर ये है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।